हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इन सब बातों को हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ लिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपको बेसिकली 3 पॉइंट को जानना है इस जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इंटर वेराइटल के बारे में, ठीक, क्या दिया गया आपके सिलेबस में? इंटर वेराइटल दिया है। इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, क्या दिया गया है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है। और इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसके बारे में आपको इस लेक्चर में जानना है। ठीक, तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया था। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, जिसके लिए हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हमने जान लिया। आज हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। ठीक है, देखिए, ये जो हाइब्रिडाइजेशन आपके सेमेस्टर में पढ़ना है, इसको कई बेस पे पढ़ना है। ठीक है, इसको कई ग्रुप में कई बेस पे बांटा गया है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे आपको 2 बेस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग पहले लैंग्वेज की बात करते हैं, देन आगे सारी बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो ये लिखा है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, द हाइब्रिडाइजेशन आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक, तो फॉलोइंग बेसिस, ऑन द फॉलोइंग बेसिस, तो कई बेस पे, कई आधार पे इसको बांटा गया है। तो पहला हम लोग बेस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ पेरेंट। कैसा आपका पेरेंट होगा उसके बेस पे जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन है उसको कई ग्रुप में भी बांटा गया है। ठीक है, तो वही लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ पेरेंट। पेरेंट के चॉइस पे जो क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडाइजेशन का, तो फॉर द क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन इज आ फॉलोइंग टाइप्स। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, अब पहला है आपका इंटर वेराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, पहला क्या है? इंटर वेराइटल, ठीक है, या इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और दूसरा आपने देख ही लिया है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा इंटर स्पेसिफिक और तीसरा है आपका इंटर जेनेरिक। ठीक, तो पहला क्या है? पहला आपका इंटर वेराइटल दिया गया है। इंटर वेराइटल का मतलब क्या है, थोड़ा सा गौर से आप लोग समझिएगा, क्योंकि तीनों जो पॉइंट है सभी में इंटर और इंट्रा ये सब जैसे टर्म है, तो आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए हम बात को थोड़े से आराम से और क्लियर कट बातों को समझेंगे। ठीक है, देखिए, एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 मटर है। ठीक, 2 मटर है, एक लंबा, ठीक है, टाल यानी कि लंबा मटर, एक छोटा वाला मटर यानी कि डॉट या छोटा आप कह सकते हैं मटर। ये क्या है? ये भी मटर है और ये भी मटर है। क्या अंतर है इसमें? ये टाल है और ये डॉर्फ है, लंबा है छोटा है। लेकिन आप अगर ये बताएं कि ये मटर और ये मटर क्या दोनों की स्पीसीज सेम होगी, तो कहेंगे हाँ भाई, ये भी मटर है ये भी मटर है। बस अंतर क्या है कि भाई ये टाल है और ये लंबा है। स्पीसीज तो एक ही होगी, पाइसम सटाइबम। ठीक है, अब उसी में क्या होगा? अभी एक लंबा है एक छोटा है। जब 2 स्पीसीज के बीच में, ठीक, ये भी एक वही स्पीसीज है और ये भी वही स्पीसीज है, तो जब 2 स्पीसीज के बीच में, ठीक है, 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच बीच में क्रॉस कराया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि स्पीसीज तो सेम है, ठीक है, लेकिन प्लांट क्या है? डिफरेंट है। प्लांट कैसा था? डिफरेंट था, एक लंबा था एक छोटा था, लेकिन स्पीसीज क्या है? सेम ही है। ठीक, तो वही लिखा गया है इन दिस टाइप क्रॉस आर मेड बिटवीन प्लांट आर 2 डिफरेंट वेराइटी। ठीक है, तो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट में जब क्रॉस कराया जाता है, लेकिन जो उसकी स्पीसीज हो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है,
प्लांट आपने देखा दो वेराइटी की है, एक लंबा है एक छोटा है, वेराइटी दो मिल गई, लेकिन है क्या सेम स्पीसीज की, पाइसम सटाइवम की स्पीसीज क्या है सेम है, ठीक है, यानी कि इंटर वेराइटल यानी कि सेम स्पीसीज है, ठीक। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस एंड प्रोड्यूसेस मोस्ट वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट सच एज राइस मेज एंड सारगम, ठीक। यानी कि आप गेहूँ यानी कि मैंने आपको मटर के बारे में बताया, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे राइस का आपने देखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो राइस हो गया, एक राइस क्या है उसमें अच्छी खासी पैदावार होती है, एक में पैदावार कम होती है, ठीक, लेकिन जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है वो क्या होता है लॉन्ग टाइम में ज़्यादा समय में ये तैयार होता है, लेकिन पैदावार कम हो रही कम टाइम में तैयार हो जा रहा है, ठीक। अब आप चाहते हैं कि टाइमिंग भी कम हो और पैदावार भी ज़्यादा हो, तो क्या करेंगे इन दोनों स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा देंगे और एक नया प्लांट आप लोग यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक। उसी प्रकार मेज है, मान लीजिए मेज का प्लांट है भाई, एक प्लांट में दो दो उसमें जो है कि लग रहे हैं बाली, दो दो भुट्टे बन रहे हैं, अब चाहते हैं आपकी भाई, और दूसरा प्लांट क्या है उसमें एक ही बन रहा है, ठीक। और लेकिन जो ये जड़ है इसकी जिसमें एक बना उसका जड़ बहुत मजबूत है, इसका जड़ उतना अच्छा नहीं है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब आप चाहते हैं कि भाई बाल भी आपको दो मिल जाए, मेज का मक्का जो बन रहा है वो भी दो मिले आपको, और इसकी जड़ भी मजबूत रहे, आप दोनों में क्रॉस करा देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंट वेराइटी में हो रही है, वेराइटी चेंज है, अब इसमें एक जो है कि फ्लावरिंग हो रही है, इसमें दो हो रही है, अब यहाँ पे वेराइटी चेंज हो गई, लेकिन स्पीसीज क्या है सेम है, और राजेश सटाइवा ठीक है सेम ही है, ठीक है, जिया मेज चाहे आपका गेहूँ ले लीजिए आप, ठीक है, टिटिकम का, या फिर आप ले लीजिए मेज का, या फिर आप राइस का, कुछ भी आप देख सकते हैं, सारे में आप इंटरवेराइटल देखने को मिलता है, ठीक। तो वही सारी चीज़ें आपको इंटरवेराइटल में जाननी थी, ठीक, समझ में आया इंटरवेराइटल, तो अलग अलग स्पीसीज में हो लेकिन स्पीसीज क्या सॉरी तो अलग अलग वैरायटी में हो लेकिन प्लांट क्या हो सेम स्पीसीज का हो, ठीक। तो वही आपका हो जाएगा इंटरवेराइटल, ठीक। तो वही लिखा गया दैट दिस टाइप ऑफ क्रॉस आर मेड बिटवीन प्लांट आर टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम स्पीसीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस एंड प्रोड्यूसेस मोस्ट वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट सच एज राइस बेस और सारगम, ठीक है। आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा आपका इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब दूसरा क्या आपका इंटर स्पेसिफिक, तो अलग अलग स्पीसीज, ठीक है, जब दो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉसिंग कराई जाए, ठीक है, और जो इसका जीनस हो वो सेम हो, क्या हो जीनस सेम हो लेकिन स्पीसीज क्या हो डिफरेंट हो, इस प्रकार के क्लास को हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर का मतलब क्या है बीच में, और स्पीसीज क्या हो सेम, जब सेम स्पीसीज में क्रॉस सॉरी तो डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉस करा जाए लेकिन जीनस क्या हो अलग अलग हो। इंटर मतलब बीच में, स्पीसीज मतलब स्पीसीज, तो दो अलग अलग स्पीसीज हो गई, अब उसके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है उसको इंटर स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक। पहला क्या था, पहला था आपका इंटरवेराइटल, दो अलग अलग वेराइटी थी, इसमें दो अलग अलग स्पीसीज है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये मस्टर्ड का प्लांट आप ले लीजिए, सरसों का प्लांट आप लोग देखे होंगे, सरसों के प्लांट में, ठीक। तो देखिए मस्टर्ड का आपने दो वेराइटी देखी होगी, ठीक है, या दो स्पीसीज आपने देखी होगी, जैसे आप देखते हैं ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका निग्रा, ठीक है, नाइग्रा भी लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रेसिका कंपेस्टिस क्या होती है, येलो मस्टर्ड यानी कि पीली वाली सरसों होती है, अब ब्रेसिका नाइग्रा जो होती है वो ब्लैक सरसों होती है, काली वाली सरसों होती है, सरसों दोनों ही, ब्रेसिका ये दोनों एक ही जीनस है लेकिन फैमिली क्या है, ठीक है, सॉरी स्पीसीज क्या है, स्पीसीज चेंज है, कंपेस्टिस है ये निग्रा है, ठीक, यानी कि ये ब्लैक सरसों या पीली सरसों, ठीक। दोनों सरसों एक ही जीनस से है, जीनस एक है लेकिन जो इसकी स्पीसीज है वो क्या है वो चेंज है। तो वही जब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा जाए लेकिन उसकी जीनस क्या है वो सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यानी कि दो जीनस के बीच में आपस में एक जैसे जीनस के बीच में यहाँ पे क्रॉस कराया जा रहा है लेकिन स्पीसीज क्या है डिफरेंट है, ठीक। तब अब क्या हुआ, अब आप भाई यहाँ ब्लैक ये येलो मस्टर्ड यानी कि पीली वाली सरसों या काली वाली सरसों,
अब दोनों को जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको हाइब्रिड ब्रेसिका का प्लांट देखने को मिलेगा, हाइब्रिड सरसों आपको देखने के मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस टाइप क्रॉस आर मेड बिटवीन प्लांट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। ठीक है, समझ में आया। दिस टाइप क्रॉस आर मेड बिटवीन, इस प्रकार का क्रॉस यानी कि इंटर स्पेसिफिक क्रॉस जो होता है ये दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है, लेकिन उसके जीनस क्या होते हैं, सेम होते हैं, आप सेम जीनस। दीज क्रॉस आर मेनली क्रॉस्ड इन व्हीट, टोबैको, कॉटन, मस्टर्ड प्लांट एक्सेट्रा। इस प्रकार का जो आपका होता है यानी कि क्रॉसिंग, ये अलग अलग प्लांट में हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे प्लांट में हो सकते हैं, जैसे व्हीट में, टोबैको को, कॉटन में, मस्टर्ड में, इन सब में आपको देखने को मिलता है। और अगर एक एग्जाम्पल देखें आप, हम एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, जैसे आप ट्रिटिकम का नाम सुनते हैं, ट्रिटिकम सेटाइवम और ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकेसी फैमिली यानी कि ट्रिपोएसी फैमिली का यानी कि गेहूं का प्लांट होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, एक सामान्य गेहूं है। दूसरा होता है ट्रिटिकम ड्यूरम, दोनों गेहूं ही है, लेकिन एक में रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा होती है, एक में कम होती है। तो ट्रिटिकम और एस्टिवम, दूसरा क्या है ट्रिटिकम ड्यूरम, तो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन जीनस क्या है, एक ही है। अब इसके दोनों में के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो एक नई वैरायटी उत्पन्न होगी, इसी को कहते हैं हम लोग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आइए तीसरा जानते हैं हम लोग, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जब दो अलग अलग जेनरा के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वह लिखा है दिस टाइप ऑफ क्रॉस आर मेड बिटवीन टू क्रॉस आर मेड बिटवीन द प्लांट ऑफ बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा। ठीक, जब दो अलग अलग जेनरा के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है उसको हम लोग कहते हैं इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आइए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप एक देखे होंगे टिटिकेल, एक मैन मेड सीरियल्स है, ठीक है, अनाज है। मैन मेड, फर्स्ट मैन मेड अगर सीरियल्स देखा जाए या फिर अनाज में देखा जाए तो ट्रिटिकेल है। ठीक है, ट्रिटिकेल और रेफिनोवेसिका ये दो इसके एग्जाम्पल है इंटर जेनेरिक को, जिसको हमने आपको एलोप्लाइडी में बताया है। ठीक, अभी उसकी क्लास नहीं अपलोड हुई है, एलोप्लाइडी में उसकी हमने दोनों की क्या बताई है, दोनों की एग्जाम्पल हमने एलोप्लाइडी में बताई है। ठीक है, आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलोप्लाइडी। ठीक, आइए हम लोग वहाँ पे समझते हैं कि एलोप्लाइडी में क्या बताया गया है। ठीक, तो ये रहा आपका एलोप्लाइडी यानी कि ट्रिटिकेल के बारे में। ट्रिटिकेल यानी जो कि पहला फर्स्ट मैन मेड सीरियल है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया कि जब क्रॉसिंग क्या हो तो अलग अलग जेनरा के बीच में हो, उसको हम लोग कहते हैं इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ये ट्रिटिकेल एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये सीरियल है। ठीक, और सिकेल सीरियल ये भी एक प्रकार की सीरियल है यानी कि अनाज है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, गेहूँ एक प्रकार की क्या है, आपको अनाज ही है, लेकिन राई जो सीरियल से सिक्किल सीरियल है, इस दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। ये सीरियल्स है और ये क्या ट्रिटिकम एस्टिवम, ये दोनों अलग अलग जेनरा के हैं। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया, ठीक, इन दोनों में क्रॉस कराया गया, ये जो स्पीसीज है आप यही समझ सकते हैं भाई, इसमें 14 क्रोमोसोम है और इसमें 42 क्रोमोसोम, यानी कि 21 पेयर का क्रोमोसोम है, इसमें 7 पेयर का क्रोमोसोम है। ठीक, आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि भाई ये दो अलग अलग जीनस के हैं। ठीक, इसको प्यार से हम लोग व्हीट कहते हैं और इसको राई कहते हैं, दोनों एक जैसे ही है, गेहूं की जैसे दोनों दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसकी रेजिस्टेंट पावर थोड़ी कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है। ठीक, अब दोनों को क्या किया गया भाई, ये जल्दी तैयार होता है, ये थोड़ा लेट तैयार होता है, इसी को देखते हुए यहाँ पे क्रॉस करा दिया गया। दोनों है, दोनों अलग अलग जीनस के, आपने समझ लिया भाई, क्रोमोसोम नंबर ही डिफर है तो भाई वो स्पीसीज ही डिफर होगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब दोनों को जब यहाँ पे क्रॉस करा दिया गया, ट्रिटिकम एस्टिवम की और सिकल सीरियल की, ठीक है, जब क्रॉस कराया गया तो उसमें एक स्टेराइल हाइब्रिड प्लांट बना।
जो ये स्टाइल हाइब्रिड प्लांट बना ये 28 क्रोमोसोम वाला बना, यानी कि 21 और ये 7, 28 क्रोमोसोम वाला, यानी कि 28 पेयर का क्रोमोसोम वाला यहाँ पे बन गया। ठीक, जब 28 पेयर का क्रोमोसोम बना, लेकिन ये क्या थे, स्टेराइल थे, ये फंक्शनल नहीं थे, ये नॉन फंक्शनल थे। तब इसको काल्चिसिन से ट्रीट कर गया, एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि क्रोमोसोम की डबलिंग करता है, उसको स्टेराइल से फर्टाइल कर देता है, यानी कि यहाँ पे एक नए प्रकार के सेल की ट्रिटिकेल की निर्माण हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका इसका एग्जाम्पल ट्रिटिकेल का आपके इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरा मैंने आपको रेफिनोवेसिका का एग्जाम्पल बताया था। रेफिनोवेसिका, आपने रेडिश यानी कि मूली और कैबेज यानी कि पत्ते गोभी वाली कहानी सुनी होगी। वैज्ञानिकों ने क्या किया, कैबेज यानी कि रेडिश को और कैबेज वाले प्लांट को एक में क्रॉस करा दिया। वो चाहते थे कि भाई जो कैरेट होता है, मूली होता, सॉरी जो रेडिश होता है, रेडिश मतलब मूली होता है, वो कहाँ होता है, वो ज़मीन के अंदर होता है। रेडिश कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर होता है। ठीक, और जो पत्ते वाली गोभी होती है वो ज़मीन के ऊपर होता है। ठीक, तो साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि भाई क्यों ना पत्ते वाली गोभी को और इस रेडिश को, मूली को आपस में क्रॉस करा दिया जाए, नीचे आपको मूली मिल जाएगा, ऊपर आपको पत्ता गोभी मिल जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो अलग अलग स्पीसीज के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। ठीक, उन्होंने क्रॉस कराया तो हुआ क्या, ये जो कैबेज होता है, ठीक है, इसमें 29 यानी कि 9 पेयर क्रोमोसोम होता है, और जो आपका रेडिश होता है इसमें भी 9 पेयर का क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब आप ये मत लगाइए सर इसमें क्रोमोसोम नंबर एक ही है तो ये की स्पीसीज का है, नहीं, ये अलग अलग स्पीसीज है। भाई आप देख रहे हैं ये ब्रेसिका, ये कैबेज है और ये आपका रेडिश है, गाजर है। ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज की है, सॉरी अलग अलग जेनेरा की है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेसिका, ब्रेसिका को यहाँ से हमने बी से दिखा दिया है, यानी कि ये बी है। इस बी का मतलब इस ब्रेसिका ब्रेसिका से है। ठीक है, एलिनेसिया। ठीक है, और ये क्या है, रेफनोसैटाइबम, यानी कि जिसको हम लोग आर से, आर का रेफनो ले लिया गया है, जहाँ से इसको डिनोट किया गया। दोनों में 18 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यानी कि 9 पेयर का क्रोमोसोम होता है। जब इसको आपस में क्रॉस कराया गया तो कितना, आपस में जब क्रॉस कराया गया तो ये स्टेराइल हुए, हाइब्रिड हुआ। जब ये स्टेराइल थे इसको कॉल्चिसिन से ट्रीट कर दिया गया या फर्टाइल हो गए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है ये स्टेराइल है, फंक्शनल नहीं है, इसको कॉल्चिसिन से अगर आप ट्रीट कर देते हैं तो ये फंक्शनल हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट, केवल प्लांट के केस में ये वैलिड है। ठीक है, जब इसको इससे ट्रीट कर दिया गया तो रेफिनोब्रेसिका की फैमिली आपको अच्छे मिल गई, जिसमें 36 यानी कि पेयर वाला क्रोमोसोम आपको मिल गया। ठीक है, 18 क्रोमोसोम यहाँ था, 18 क्रोमोसोम यहाँ, तो 36 क्रोमोसोम का, सॉरी हाँ 36 क्रोमोसोम का आपको क्या मिल गया, रेफिनोब्रेसिका आर भी मिल गया। ठीक, तो ये था इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये दोनों थी बातें आपकी एरोप्लाइडी में, यही चीज़ें आपको जाननी है, इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज़ आपको जाननी थी। तो आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक पे, इंटरजेनरिक के बाद देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। तो स्टूडेंट यहाँ तक बात हो गई आपकी हमारी इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन की, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए मैंने बताया था कई बेस पे इसको क्या किया, क्लासिफाइड किया गया था। पहला मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ पेरेंट, किस प्रकार का आपका पेरेंट होना चाहिए उस प्रकार से आपने डिवीजन किया। दूसरा आपका ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व, पेरेंट कितना इन्वॉल्व है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है इट इज आ फॉलोइंग टाइम, ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल क्लास। ठीक है, सिंपल क्लास जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन आपको जानना आवश्यक है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, ये पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। ठीक, देखिए जब क्लास दो पेरेंट के बीच में हो, ठीक, जब क्लास दो पेरेंट यानी कि जब क्लास में दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, जैसे ये मेल अगर है तो ये फीमेल है, तो क्रॉसिंग में यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में जब दो पेरेंट इन्वॉल्व हो उसको हम लोग सिंपल क्लास कहते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन में दो से ज़्यादा पेरेंट इन्वॉल्व हो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए एक पेरेंट ए है, एक दूसरा पेरेंट बी है। अब इन दोनों को अगर क्रॉस करा दिया जाए तो
ए बी वाला पेरेंट आपको मिल जाएगा, यानी कि ए बी का हाइब्रिड प्रोजनी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये सिंपल क्लास हो गया। अब अगर इसी में एक और पेरेंट आ जाए, ए और बी में एक और सी वाला मान लीजिए पेरेंट आ जाए, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स क्लास। ए बी यानी कि दो पेरेंट है तो उसको हम लोग सिंपल क्लास, दो से ज़्यादा अगर आ जाते हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स क्लास कहते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया है दिस टाइप ऑफ दिस इन दिस टाइप क्लास टू पेरेंट आर इन्वॉल्व एंड प्रोडक्शन ऑफ F1 हाइब्रिड और F1 प्रोजनी। और आपने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा पेरेंट ए है पेरेंट बी, तो दोनों में आपस में फ्यूजन हुई, एक नया वैरायटी आपको देखने को मिल गया। दूसरा आता है आपका कॉम्प्लेक्स क्लास। कॉम्प्लेक्स क्लास को बताने से पहले स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेटर मिलता है, आपके एक कमेंट से ही हमको मोटिवेट होते हैं हम लोग, जिसके कारण हम लोग नए नए वीडियो बनाते हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो आपके साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो। ठीक, आइए समझते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास। ठीक, हमने कभी आपका टाइम कंज्यूम नहीं किया, खर्च नहीं किया बेवजह का। ठीक है, तो एक लाइन की बात हम आपको बता देते हैं, आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दिया करिए बिना कहे। ठीक, आइए समझते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास। देखिए, जब दो से ज़्यादा पेरेंट इन्वॉल्व हो किसी हाइब्रिडाइजेशन में, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स क्लास कहते हैं। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी दो पेरेंट थे। ठीक है, दो पेरेंट थे, ये दोनों इन्वॉल्व हुए और एक हाइब्रिड क्लास आपका बन गया। लेकिन उसी में आकर के ये तीसरा पेरेंट भी मिल गया, सी पेरेंट। ठीक है, इसको रेड कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक सिंपली इसको आप रेड सी पेरेंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आके ये मिल गया तो ए बी सी हाइब्रिड बन गया, तो एक नया आपका क्लास बन गया। ठीक, एक नई आपकी स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन तैयार हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन या कॉम्प्लेक्स क्लास। ठीक, लास्ट पॉइंट, यानी कि अब आपकी बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के क्या उद्देश्य थे, किस बेस पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते थे, उसके क्या कार्य थे, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो इसमें केवल हम 3 पॉइंट दिए हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, तो आपका इतना 2-2.5 पेज का मैटर हो गया, इतना आपका बहुत है। ठीक, तो पहला क्या है, टू कंबाइन डिजायर करेक्टर फ्रॉम मेनी पेरेंट इनटू ए सिंगल वैरायटी। हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता हमें क्यों थी भाई, जो चीज़ अलग अलग प्लांट में है उन सबको ला करके एक ही में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसी की हमको ज़रूरत थी, यही हमारा उद्देश्य था। ठीक, तो वही लिखा गया है टू कंबाइन, एक में करना, टू कंबाइन डिजायर करेक्टर, आप जो जो करेक्टर चाहते हैं अलग अलग प्लांटों में हैं उन सबको ला करके एक ही प्लांट में इन टू सिंगल वेराइटी, एक प्लांट में ला देना, ये आपका उद्देश्य था हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक, आगे, टू इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक, आप इंक्रीज करना चाहते थे एक ऐसी वैरायटी का जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन के कैरेक्टर होने चाहिए। तीसरा है डेवलपिंग मल्टी लाइन वेराइटी, जिसमें मल्टीपल वेराइटीज देखने को मिले। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा जेनेरिक के बारे में। साथ ही साथ मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जो आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या आप इसको कह सकते हैं प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपके सिलेबस में पॉइंट दिया गया है प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बुक में आप देखेंगे तो टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों का मतलब एक ही है, टेक्निक और प्रोसीजर का। ठीक, तो आप इससे कंफ्यूज ना हुआ करिए, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट को ऐड कर दिया है, टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है एक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं, प्रोसीजर होती है, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, मैंने तो आपको सिंपली ही बता दिया भाई, ये प्लांट है ये प्लांट है, दोनों में क्रॉस कर लिया। अब किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, सारे चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 स्टेप वाइज चीज़ों को समझेंगे।
जिसमें जो भी चीज़ें होंगी, जो जो रिक्वायरमेंट होगा, ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, हर चीज़ को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और लास्ट टॉपिक हो जाएगा आपका प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, और उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।